ये हमने लगा दी ठुश, देखा सेम समय पे। दोबारा देखो, ये 1 2 3 सेम। हाँ विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, ऑब्जेक्टिव 1 का। 2 bullets are fired simultaneously horizontally and with different speeds from same place. Which bullet will hit the ground first? क्वेश्चन है कि 2 बुलेट फायर किया गया है सिमिल्टेनियसली, एक ही समय पे, वो भी हॉरिजेंटली, ठीक। तो हमसे अलग अलग स्पीड से, दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो हमसे पूछा गया कि कौन सा बुलेट ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगा। व्हिच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा बुलेट फायर करेगा। इमेजिन करो ये 2 गन, इसको ऐसे इमेजिन करना है, ऐसे हमने लिया, अब दोनों सेम हाइट से है, फ्रॉम सेम प्लेस से इतना ही ऊंचा मान लो, सेम हाइट, दोनों हाथों से ऐसे हॉरिजेंटली रख के हमने हॉरिजेंटली फायर किया गया है और सिमिल्टेनियसली ये हमने लगा दी ठुश, देखा सेम समय पे। दोबारा देखो, ये 1 2 3 सेम समय पे, हम उसको t=0 समय मान लेंगे कि t=0 पे हमने बुलेट फायर कर दिया। अलग अलग स्पीड से है लेकिन दोनों का हाइट सेम है, तो जरा समझो, ये मान लो मेरी हाइट, ठीक, यहां से एक बुलेट फायर किया गया u1 से और दूसरा फायर किया गया है u2 से, तो हाइट तो सेम होगा, पर दोनों को फायर करते समय ऐसे, क्या हम इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी दे रहे हैं क्या उसको, y डायरेक्शन में, इस तरफ, इस डायरेक्शन में कोई स्पीड है क्या v1 या v2 में से किसी को कोई वेलोसिटी मिला, वर्टिकल वेलोसिटी कोई मिला, नहीं मिला। इसका मतलब हम अब वो इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सा, कि टाइम कितना लगेगा हिट करने में, तो sy इक्वल टू uy3, y क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम y डायरेक्शन इसको मान रहे हैं, x हॉरिजॉन्टल को, इसको x डायरेक्शन, इसको y डायरेक्शन, तो sy वर्टिकल कंपोनेंट को हम y डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वर्टिकली इनिशियल कितना वेलोसिटी है 0, और v2 कितना है 0, v1 भी कितना है 0। भाई जब बुलेट को ऐसे फायर करोगे तो उस समय हॉरिजॉन्टली t=0 पे वर्टिकल फायर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल कोई वेलोसिटी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ये वो वाला प्रोजेक्टाइल बन जाएगा ना जो सीधा हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। समझ में आया कि नहीं आया। और जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हुआ वेलोसिटी रहता है तो नीचे vy0 आ जाता है। जब vy0 आएगा तो मतलब दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे। देख लो कैसे, ut प्लस हाफ ay/t², देख लो फटाक से, uy कितना हो जाएगा 0, दोनों के केस में 0 ही होगा, प्लस हाफ, और g कितना आएगा, एक आ जाएगा g के बराबर हाफ g, और t² मान लो t², और s को हम ले लेते हैं h, हाइट ले लेते हैं, तो h हो जाएगा। अगर ये नीचे डाउनवर्ड जाने वाले को h निगेटिव में लोगे तो यहाँ भी ये हो जाएगा माइनस का g, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा h2h अपॉन g इक्वल टू t², तो t इक्वल टू √2h अपॉन g। ये वही केस होता है जब कोई चीज ड्रॉप करो या रिलीज कर दो, तो वही हो भी रहा है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी ना होने के कारण इसको भी हम ड्रॉप या रिलीज के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए भी नहीं है वेलोसिटी, मतलब दोनों हिट करेगा ग्राउंड पे एक ही समय पे। देखो 2h/g, क्योंकि इसका भी इनिशियल v1 0 v2 भी 0, दोनों का केस सेम, तो टाइम क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा। बोथ विल हिट द ग्राउंड सिमिल्टेनियसली, सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है कि कैसे हिट कर रहा है सिमिल्टेनियसली, भाई वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के पास नहीं है, तो ग्रेविटी दोनों को एक ही समय पे खींचेगा। देख लो ना sy, हाइट तो दोनों सेम ही प्लेस से फेंका है, ऐसे मारा है, तो हाइट तो सेम बनाएंगे, और जब ये h सेम है तो 2h/g, g तो सबके लिए सेम लगेगा। t का क्या आया, रिलेशन t से h/g आया, h दोनों के लिए सेम है, g तो सेम होगा ही होगा, तो इसलिए टाइम दोनों का सेम हो जाएगा।